चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे, कालापन, झाइयाँ, झुर्रियाँ, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है ना, इस रेमेडी को एक बार आप ट्राई करके देखिएगा। रिजल्ट आप देख सकते हो, लाइव रिजल्ट आपको दिखा रही हूँ। स्किन एकदम शीशे की तरह चमकदार, एकदम क्लीन हो जाती है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो आपकी स्किन पे टैनिंग की वजह से कालापन आपके चेहरे पे आ जाता है, चाहे चेहरे पे, हाथ पैर पे, गर्दन, जो भी हमारी स्किन कपड़ों से ढकी नहीं रहती है, तो वही ज़्यादातर हार्मफुल सनरेज के कांटेक्ट में आती है, टैनिंग हो जाती है, कालापन हो जाता है चेहरे पे, या फिर धूल मिट्टी प्रदूषण जब आपकी स्किन पे डायरेक्टली पड़ता है ना, तो भी हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। कालेपन हमारी स्किन पे छा जाता है, ब्लैक एंड वाइट एंड हमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या फिर जो आपके चेहरे पे झाइयाँ हो जाती हैं, कैल्शियम आयरन की कमी से लेडीज़ में ये बहुत ही कॉमन सी समस्या है कि झाइयाँ हो जाती हैं, यहाँ चिक्स के यहाँ नोज़ एरिया पे, यहाँ पे माउथ के अराउंड। तो अगर आपको इस तरह का कालापन किसी भी तरह का, या फिर पिंपल्स हुए हैं, पिंपल्स जब हट जाते हैं तो जिद्दी दाग उनके हमारे चेहरे पे कई दिनों तक रह जाते हैं। तो इनमें से अगर कोई भी आपको समस्या है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डार्कर है, तो आपको स्किन को लाइट करने के लिए, उस कालेपन को हटाने के लिए एक बहुत ही सिंपल सी रेमेडी मैं आज आपको बताऊंगी। और सारे के सारे जो इंग्रेडिएंट्स होंगे ना, वो आपके किचन में मौजूद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा मसूर दाल। आपको लेना है, जो मसूर दाल होती है हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व इसमें पाए जाते हैं। ये एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह हमारी स्किन के लिए काम करता है। प्रोटीन इसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो एक ब्लीच की तरह आपके चेहरे पे जितने भी दाग धब्बे हैं उसे ख़त्म कर देता है। तो आपको लेना है, अगर आपके पास, मैंने यहाँ पे ये पाउडर तैयार कर दिया। जो दाल है ना आपकी, थोड़ी सी देर धूप में रखिए और फिर उसके बाद इसको आप मिक्सर जार में पीस लीजिए। एक बढ़िया आप फाइन पाउडर की तरह इसे कन्वर्ट कर लीजिए। मतलब जितना आपसे हो सकता है उतना आप इसका फाइन पाउडर बना सकते हैं, बनाइए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैंने ये ले लिया है बाउल, और अब यहाँ पे लूँगी मैं 1 चम्मच के करीब। अगर आपने अपने हाथों, पैरों पे, गर्दन पे भी इसे इस्तेमाल करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें कालेपन की, मतलब डायरेक्ट ये हमारे जो स्किन है एक्सपोज होती है सनरेज में, तो जल्दी कालापन चढ़ जाता है। तो अगर आप अपने हाथ पैर और गर्दन के लिए भी ले रहे हैं तो आप क्वांटिटी को उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए सिर्फ अपने चेहरे पे ही इस्तेमाल करूँगी। बाकी आप, जैसे मैंने बताया, जहाँ पर भी आपको कालापन महसूस हो रहा है, यहाँ पे कोहनियों में, बाजुओं में, तो आप हर जगह इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको लेनी है। एक और तरीका भी मैं बता देती हूँ। अगर आपने ऐसे पाउडर इसको नहीं कन्वर्ट करना है मसूर दाल को, तो आप क्या कीजिए कि आप मसूर दाल डायरेक्टली लीजिए, पर ये काम आपको रात को कर लेना है। रात को सोने से पहले आप थोड़ी सी, लगभग 1 चम्मच 2 चम्मच के करीब, जितना कर मतलब आप यूज़ करना चाह रहे हैं हाथों पैरों जहाँ पर भी, उस हिसाब से लीजिएगा। फिर आपको इसको दूध में आपको डिप कर लेना है, फ्रिज में रख देना है। फिर ये सुबह तक बिल्कुल फूल जाएगी, जो इसके दाने होंगे बहुत बड़े बड़े से हो जाएंगे, एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर आपको मिक्सर जार में उसे पीस लेना है, तब भी आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन कई बार होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता, इसलिए मैं इंस्टेंट पैक आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अगर आपको ध्यान नहीं रहा है तो आपको इस तरह से पाउडर बना लेना है। महीने भर के लिए आप इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिएगा। फिर जब भी आपको यूज़ करना है, फिर इसमें आपने, देखिए क्या करना है, आपको इसमें ऐड करनी है थोड़ी सी ग्लिसरीन, क्योंकि ये जो मसूर की दाल है आपकी स्किन को थोड़ा सा ड्राई कर देती है, और ग्लिसरीन में हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है। हमें तो लगता है कि भाई हमारी स्किन तो फटती नहीं है, ऑयली स्किन है, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन हमें इसकी फिर भी ज़रूरत होती है। अंदर से जब तक हम अपनी स्किन को क्योर नहीं करेंगे, जो झाइयों की समस्या हमें हो जाती है, तो जब तक अंदर से हमारी स्किन सही नहीं होगी, तब तक बाहर से भी फिर वो बिल्कुल भी सही नहीं होगी। मतलब तब आपको उस तरह का निखार, उस तरह का ग्लो, वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। तो ये डीपली आपकी स्किन के अंदर जाएगी और हीलिंग का काम करेगी, अंदर से आपकी स्किन को क्योर करेगी। तो यहाँ पर लगभग 1/4 टीस्पून के जितना आपको यहाँ पे ग्लिसरीन लेना है। नियर बाई मेडिकल स्टोर में बहुत ही इजीली आपको ये मिल जाती है, सस्ती होती है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा महंगी होती है, और बहुत काम की चीज़ है। अगर आपके होंठ बहुत ज़्यादा फटते रहते हैं, डॉक्टर भी तो बताते हैं, जब हमें कभी छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर बताते हैं कि आपको ग्लिसरीन अपने चेहरे पर लगाना है, मतलब डायरेक्टली फिंगर की हेल्प से। तो
आपके छाले क्योर हो जाते हैं, तो उसी तरह से ये हमारी स्किन को भी क्योर करती है, नेचुरली मॉइस्चराइज रखती है। तो इतना सा आपको इसमें लेना है। बाकी अगर आपको पिंपल्स बहुत ज़्यादा होते रहते हैं तो आपने क्या करना है कि इसमें 1 चुटकी भर हल्दी का भी इस्तेमाल करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे वाइल्ड टर्मरिक ली है, आप अम्बा हल्दी या फिर घर पे आपके शुद्ध हल्दी है तो आप वो भी ले सकते हैं। वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि आपने अपने हाथों से उसे बनाया है, अपने हाथों से, किसी तरह के केमिकल्स उसमें नहीं होंगे। अब देखिए, जब हम बाहर से कुछ भी चीज़ खरीदते हैं तो वो भी उसे प्रिजर्व रखने के लिए कुछ ना कुछ प्रिजर्वेटिव तो ऐड करते ही हैं, मतलब कहीं ना कहीं केमिकल्स आ ही जाते हैं, चाहे आप कितनी भी कोशिश कीजिए। लेकिन घर की जो शुद्ध चीज़ होगी उसको तो आप अपने हाथों से सुखा रहे हैं, फिर जब आपको लगे कि हाँ मुझे यूज़ करनी है तो थोड़ा सा पाउडर बना करके यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो सबसे बेहतरीन है। और पिंपल्स अगर गर्मियों के मौसम में बहुत ज़्यादा आपको होते हैं तो ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि आप हल्दी को यूज़ करें। एक शॉर्टकट सा तरीका मैं अगर आपको बताऊं तो जस्ट आपको हल्दी अपने पाम पे ही ले लीजिए, थोड़ी सी चुटकी भर, उसमें एलोवेरा जेल को मिक्स कीजिए और अपने पिंपल्स पे लगाइए। रात को लगाना, सुबह देखना क्या कमाल होगा, मतलब आपका जो पिंपल होगा ना एकदम सिकुड़ के बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। रेगुलर लगाओगे तो उससे जो दाग छूटता है ना तो वो भी नहीं रहेगा। तो ये चीज़ है। इसके बाद एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि गर्मियों के मौसम में ये मेरे हाथ में है चंदन, ये लाल वाला चंदन है। आपके पास वाइट वाला हो तो आप वो भी ले सकते हैं। यहाँ से लगभग आधी जैसी चम्मच के करीब आपको चंदन लेना है। और इन केस अगर किसी के पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हम यहाँ पे ले रहे हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपकी स्किन को लाइट करने के लिए। लेकिन चंदन आपके पास होना ही चाहिए। अगर मैं मुझसे आप पूछोगे तो स्किन केयर के लिए ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी हैं, जैसे हल्दी होगी आपकी, मतलब शुद्ध हल्दी, चंदन हो गया आपका, ये रेगुलर बेसिस पे आपको यूज़ करते रहना चाहिए। ये आपकी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। अच्छा, इसके बाद फिर अब इसे मिक्स करने के लिए मैं ले रही हूँ दूध, जिसे मैंने, देख ही सकते हो आप यहाँ पे, ये मैंने फ्रिज में रखा हुआ था। फ्रिज में रखा हुआ आपके लिए और भी फायदेमंद रहेगा। ये आपकी जो स्किन के पोर्स बोलते हैं ना कि हमारे स्किन पे बहुत ज़्यादा पोर्स हैं, मतलब रोम छिद्र बहुत दिखते हैं, तो उसके लिए, उसको क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। साथ ही ये एक ब्लीच की तरह भी काम करता है। लैक्टिक एसिड इसमें भरपूर मात्रा में होता है, प्रोटीन, कैल्शियम, मतलब पोषक तत्वों का भंडार है। एक बच्चा वही 6 महीने तक दूध पे ही तो रहता है, तो मतलब आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पोषण इसमें होता है। और दूध में सॉरी दूध को फ्रिज में रखने से ये ठंडा हो जाता है और भी अच्छी तरह से आपकी स्किन के लिए काम करता है। तो यहाँ पर हम उतना ऐड करेंगे जितना करके इसे एक बढ़िया जैसा पेस्ट बन जाए, इसका एक गाढ़ा जैसा पेस्ट बन जाए, जिसे हम अपनी स्किन पे बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से आप इसमें डालोगे और इस तरह से आपका ये पेस्ट बन गया। अब क्या करना है, कैसे इसे अप्लाई करना है आपको अपने चेहरे पे, पहले आपको इस तरह से लेना है, अच्छी तरह से इस तरह से इसे मसाज करना है। मसाज करने से क्या होगा, ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा। जितनी भी डेड स्किन होगी, ब्लैक एंड वाइटेड होगे, तो वो सारे आपके ख़त्म हो जाएंगे। मतलब एक ही पैक से आप 2 तरह से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब आपको एक्स्ट्रा में कोई भी स्क्रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से पहले आप अच्छी तरह से इसे मसाज कीजिएगा। अगर आपका जो ये पाउडर है ना अच्छी तरह से पिसा नहीं होगा तो थोड़ी देर के लिए इसे रेस्ट पे रख लीजिएगा। 10 मिनट तक यूज़ नहीं कीजिएगा, फिर 10 मिनट के बाद आप इसे यूज़ कीजिएगा, इसी तरह से हल्के हाथों से मसाज करते हुए। बहुत अच्छी तरह से आपके चेहरे के लिए ये स्क्रब का भी काम कर लेगा। और फिर उसके बाद आप फिर से इसे एक बढ़िया ऐसे थिक जैसा पेस्ट लगा करके छोड़ दीजिएगा जब तक ये सूखता नहीं है। फिर अपने चेहरे को आप ठंडे पानी से धो लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको रिजल्ट्स दिखाने के लिए चेहरे को पोंछ रही हूँ, बाकी आप डायरेक्टली ठंडे पानी से अपने चेहरे को धो सकते हो। तो फेस वॉश मैंने कर लिया और रिजल्ट आप देख सकते हो, बहुत ही कमाल के रिजल्ट आपके सामने होंगे। एक बार मेरे बोलने से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तभी पता चलता है रिजल्ट्स का। बाकी जब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो मेरे साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इसी तरह के और भी अच्छे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, इसके बाद फिर आपको अपनी स्किन को बहुत ही अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर लेना है, जो भी आप मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।